इस काम को करते करते हमें तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे इस तरह ही जानवर अपनी मेहनत से पालते हैं और फिर इसकी कुर्बानी की जाती है। पहले जानवर हमने पिछले साल किए थे जी, 12 जानवर थे और 12 से बढ़ते बढ़ते अब 23 हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगले साल भी इंशाल्लाह इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ज़्यादातर साहिवाली नस्ल ही है। उसके बाद जो हमारे पास बकरे हैं वो टेडी बकरे, छोटे बकरे जो बचपन से शौक था, और इनके ऊपर हत्ता के कैमरास भी लगे हैं जिन पे लाइव चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि इनको कुछ गलत ना खिलाया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, ईद कुर्बान की आमद है। मैं फैसलाबाद के एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने कुर्बानी का, ईद का इतना शौक कि खुद ही एक फार्म, उसमें बछड़े बैल बकरे खुद ही पाले और इनकी खुद ही कुर्बानी करते हैं। बताइए कि कब से शौक है और कैसे बना? यार ये शौक तकरीबन बचपन से ही है। तो जब जानवर आते थे तो पहले आते थे 2-3 महीने के लिए, मतलब महीना हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद पालते थे, खुद इनके साथ रहते थे तो शौक बढ़ता गया। और जिस तरह बंदा कहता है ईद के लिए खुद कुर्बानी अपनी मेहनत से पाल पोस के करनी चाहिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको 6 महीने पे, साल पे ले गए। अब इस काम को करते करते हमें तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे इस तरह ही जानवर अपनी मेहनत से पालते हैं और फिर इसकी कुर्बानी की जाती है। जगह कितनी है और जब पहले साल में आपने किया था तब कितने थे ये जानवर और अब कितने? ये सारा कुछ ना बना के ही किया था, प्री प्लान किया था। पहले जानवर हमने पिछले साल किए थे जी, 12 जानवर थे और 12 से बढ़ते बढ़ते अब 23 हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगले साल भी इंशाल्लाह इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और इसमें बकरे भी आ जाते हैं। ये जगह तकरीबन 8 कनाल जगह है। हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, खुद सारा कुछ इनका करते हैं। इन बछड़ों की, बैलों की रूटीन तो बताएं कि मतलब सुबह क्या खाते हैं, शाम में और रात में क्या, सारा बताएं। इनको हम ज़्यादातर फर्टिलाइज करते हैं कि ज़्यादा अच्छी खुराक दी जाए। सुबह पट्ठे डालते हैं, शाम को कभी कभार तेल भी मतलब पिलाते हैं, सरसों का तेल हफ्ते के अंदर एक दफ़ा थोड़ा सा इनको दाना डाला जाता है। फिर फीड भी डाली जाती है कि ये नहीं कि ताकि मजबूत रहें। और जानवरों के लिए बहुत चीज़ें हम डालते हैं जिसमें दही भी मशगूल शामिल हो जाता है। और ये जानवर अपने हैं इसलिए तो ज़रा ख्याल रखना पड़ता था। ये बताएं कि कौन कौन सी नस्ल के आपके पास ये बछड़े हैं और इसके अलावा बकरे कौन सी नस्ल के हैं? यहाँ पे ज़्यादातर साहिवाली नस्ल ही है। उसके बाद जो हमारे पास बकरे हैं वो टेडी बकरे, छोटे बकरे जो बचपन से शौक था कि छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे ही बकरों का शौक था, तो मैं बकरे उस तरह के पसंद थे। और इनके ऊपर हत्ता के कैमरास भी लगे हैं जिन पे लाइव चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि इनको कुछ गलत ना खिलाया जाए। ये बताएं कि इनकी सेहत के लिए जो डॉक्टर्स वगैरह हैं कि खुद ही मतलब जो यहाँ पे बंदे रखे हैं वही देखते हैं? नहीं, 6 महीने में एक दफ़ा पूरा इनका मुकम्मल चेकअप होता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि अब इतने जानवर हैं तो एक आध को तो मसला आ सकता है बीच में, फिर एक आध को मसला आने की वजह से सारों में बीमारी फैलती है। तो इनका 6 महीने के अंदर एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, जिसकी वजह से इनको एक लुक आफ्टर पूरी दी जाती है जिससे कोई बछड़ा ख़राब ना हो। चूँकि इनको पालना ज़्यादा देर होता है, इस तरह साल, 1.5 साल, 2 साल, तो ये संभालना एक पूरी जिम्मेदारी का काम है। ये बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर लागत भी बहुत ज़्यादा आती है और मेरे ख्याल से कि मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। फार्मिंग का काम हम लोगों को, आम शहरी आदमी तो यही कहेगा कि बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम। जी नाजरीन, आपने देखा कि फैसलाबाद का शहरी जो कुर्बानी का इतना शौक है, खुद ही मतलब पूरा फार्म बना लिया जहाँ पर बछड़े बकरे जानवर जो ईद कुर्बान पे ये खुद ही कुर्बान करेंगे। उन्होंने सारा बताया कि खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उसके अलावा रूटीन क्या है, बंदे रखे हुए हैं, सारा एक चेक एंड बैलेंस के साथ इन्हें पाला जाता है और फिर कुर्बानी की जाती है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।